गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप लोगों ने। 6th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे थे हम, 6th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न्स इन होल नंबर, पैटर्न्स इन होल नंबर, हम जिसमें पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पैटर्न क्या होता है बेटा? हम एलिमेंट्री शेप दे दें, हम कोई अगर एलिमेंट्री शेप दे दें, अगर किसी होल नंबर का यूज करके एलिमेंट्री शेप, जैसे कि एलिमेंट्री शेप भी किसकी बनी हुई बेटा? एलिमेंट्री शेप भी डॉट्स की बनी हुई। और कौन कौन सी शेप? रेक्टेंगल। अगर हम एलिमेंट्री शेप रेक्टेंगल दे दें या स्क्वायर दे दें या फिर ट्रायंगल दे दें, अगर ये शेप हम दे दें किसी नंबर से डॉट की फॉर्म में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपके पैटर्न्स कहलाएंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं। भाई ये नंबर्स लिए मैंने और ये मैंने लिया इनका पैटर्न। देखिए अभी मैं आपको कुछ एक टेबल बता देता हूं, एक जिसमें कुछ नंबर और कुछ पैटर्न मैं ले रहा हूं जो आपने याद रखने बेटा। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि रेक्टेंगल क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है और ट्रायंगल क्या होती है, वो बात करेंगे। देखिए मैं नंबर लिख रहा हूं 1। अब 1 का पैटर्न क्या होगा बेटा? एक सिंगल डॉट ही तो लिख सकते हैं आप अगर 1 लिख रहे हैं तो बेटा आपने क्या लिखना है? सिंगल डॉट लिखना है। एक डॉट 1 को रिप्रेजेंट करती है। अगर कहीं पे आप डॉट लगा रहे हैं तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? एक डॉट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एक सिंगल डॉट रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं नंबर लिखता हूं बेटा 2, तो देखिए 2 क्या करता है? 2 डबल डॉट को रिप्रेजेंट कर देगा, डबल डॉट को रिप्रेजेंट कर देगा। या आप इस डॉट को ऐसा लिख सकते हैं, डबल डॉट हो गया, या इस डॉट को थोड़ा टेढ़ा लिख सकते हैं, ऐसे हो गया, या इस डॉट को ऐसे लिख सकते हैं। आप डबल डॉट से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप डबल डॉट को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वर्टिकली भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं और टेंजेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब इस उल्टी फॉर्म में, ऐसे थोड़ा टेढ़ा फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है? अब 3 की बात करते हैं बेटा। 3 की, 3 आपका कैसे रिप्रेजेंट होता है? देखिए या तो आप सिंपली 3 डॉट लिखिए, एक लाइन बन गई, या आप कैसे कीजिए 1 2 और 3। अब ये क्या बन गई? ये एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल और ये स्क्वायर किस फॉर्म में होता है मैं आपको बता दूंगा। या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उल्टी ट्रायंगल बन गई, या आप एक लाइन बना सकते हैं 3 हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, ठीक है? तो बेटा ऐसे ही 4 का देखते हैं बेटा। 4 का क्या बनेगा आपके? 4 का क्या बनेगा बेटा? 4 का या तो देखिए 4 डॉट लाइन बन सकती है, या 4 का क्या बनेगा? एक स्क्वायर बन सकता है बेटा, या 4 का क्या बनेगा? आपकी वर्टिकल लाइन बन सकती है बेटा 4 की, ठीक है? ऐसे ही हम 5 का देखते हैं बेटा। 5 का क्या बनेगा? देखिए 5 का क्या बन सकता है? या तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है 5 पॉइंट से, या फिर वर्टिकल लाइन बन सकती है आपकी 5 पॉइंट से, और 5 से कुछ भी नहीं बन सकता। देखिए अगर स्क्वायर बनाने जाएंगे बेटा, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख दूं। ट्रायंगल अगर बनाने जाएंगे आप, सबसे पहले ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल कैसी होती है बेटा आपकी? ट्रायंगल होती है इस फॉर्म में, ये ट्रायंगल होती है बेटा आपकी, ये ट्रायंगल होती है। तो सबसे छोटी ट्रायंगल के लिए आपको कितने बिंदु चाहिए, कितने डॉट चाहिए? सबसे छोटी ट्रायंगल के लिए बेटा आपको 3 डॉट चाहिए। सबसे छोटी ट्रायंगल के लिए 3 डॉट चाहिए। अगर 3 डॉट से बड़ी आपको ट्रायंगल चाहिए तो देखिए कैसे बन सकती है? 1 2 3 4 5 और 6 से बन सकती है बेटा। आप कहेंगे सर 5 से भी बन सकती है। 1 2 3 4 और 5 नहीं बनी बेटा कंप्लीट, नहीं हुई कंप्लीट। अब 1 पॉइंट और चाहिए तब जाके कंप्लीट हो, है ना? तो 5 से ट्रायंगल नहीं बन सकती। ऐसे आप 6 से बना सकते हैं। ट्रायंगल किस किस से बना सकते हैं? 1 से बन सकती है, 3 से बन सकती है, 10 से बन सकती है, 6 से बन सकती है, और बेटा 15 से बन सकती है बेटा आपकी, है ना? 21 से ट्रायंगल बन सकती है आपकी। तो ये सबसे क्या बन सकती है आपकी? ट्रायंगल बन सकती है। अब बात करते हैं बेटा स्क्वायर किससे बनता है। देखिए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, और ये साइड और ये साइड, मतलब 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। ये बेटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है
कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर की चारों साइड बेटा इक्वल होती हैं। अब देखिए जरा, 1 2 3 और 4 हो गई, बन सकता है। अब ऐसे ही मैं बात करूं आपसे कि एक से भी स्क्वायर बन सकता है बेटा, एक डॉट भी स्क्वायर बना सकता है। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा स्क्वायर, तो देखिए 3 एक डॉट लीजिए, 1 2 3 और 1 2 और 3, देखिए 3 इंटू 3 9 डॉट्स के साथ 3 3 3, देखिए 9 के साथ बन सकता है। मतलब उस नंबर से बन सकता है जो प्रॉपर स्क्वायर है। जैसे 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। 4 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 16 होता है। मतलब प्रॉपर स्क्वायर के साथ ही स्क्वायर बन सकता है, प्रॉपर स्क्वायर के साथ ही स्क्वायर बन सकता है। मतलब चार साइड देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए क्या बना यहाँ पे, 16 मैंने क्या लेनी है, 16 डॉट लेने हैं 4 4 के लिए। ये मैंने 16 डॉट ले लिया, बन गया आपका स्क्वायर। देखिए ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है और ये भी साइड इक्वल है। समझ गए। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल क्या होती है आपकी, रेक्टेंगल वो है, चार भुजा होती है रेक्टेंगल में, जिसमें ये साइड इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जो आपकी अपोजिट साइड है, अपोजिट जो साइड है बेटा, वो क्या होती है आपकी, इक्वल साइड्स होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो देखिए किससे बना सकते हैं आप रेक्टेंगल, स्क्वायर तो सारा रेक्टेंगल है ही, आप ऐसे भी बना सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 से, 3 इंटू 2 से, आप 2 इंटू 4 से, 4 इंटू 2 से, है ना। ऐसे आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 2 इंटू 5 से, 5 इंटू 2 से, ऐसे भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बनाने के ये कुछ पैटर्न्स हैं बेटा जो आपको यूज करने हैं। अब बेटा कुछ पैटर्न्स और होते हैं जो आपको कुछ ऑपरेशंस में काम आएंगे। तो मैं पढ़ता हूं सम पैटर्न्स in operations of whole number, in operations of whole number। पहला है एडिशन ऑफ लार्जेस्ट वन टू 3 डिजिट नंबर। देखिए लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता था बेटा आपका, 9 होता था। 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 99 होता था और 3 डिजिट लार्जेस्ट 999 होता था बेटा। तो इनके साथ अगर कभी भी आपका एडिशन आ जाए तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे बेटा, जैसे कि 344 प्लस 9 आ जाए, 344 प्लस 9 आ जाए, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे इसको, आप लिखेंगे 344 प्लस 10 माइनस 1, ये 9 ही तो होता है। तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होता, ये कंफर्टेबली हम सोल्व कर देंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए कितना हो जाएगा, 354 माइनस 1 इज इक्वल टू 353। ऐसे इक्वेशन दे दे आपको 344 प्लस 999, तो बेटा आप क्या करेंगे, 344 प्लस 1000 माइनस 1। अब 1000 माइनस 1 कितना होता है, अरे 1000 माइनस 1 कितना होता है, लार्जेस्ट नंबर बताए थे ना मैंने। तो 1000 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 999 होता है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 3 4 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 3 4 3। आंसर इजीली निकल गया मेरा। समझ गए बात। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में, सेकंड आपका सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन की, कि हम सब्सट्रैक्शन में कैसे करते हैं। देखिए सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, 1 4 2 5 है, जैसे इसमें से मुझे 9 सब्सट्रैक्ट करना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, देखिए 1 4 2 5 माइनस 10 प्लस 1 कर दूंगा, बस हो गया मेरा सॉल्यूशन इजी, मेरा सॉल्यूशन बन गया इजी। अब देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके सामने 1 4 2 5 और प्लस में 1, अगर ये माइनस करेंगे तो इतना ही तो बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 5, तो ये 1 4 1 6 बन जाएगा। अगर कोई ऑपरेशन में मिस्टेक होता है बेटा आप बता देना। देखिए 1 4 2 5 में से 10 गया तो 1 4 1 5 बचा, प्लस में 1 बचा हुआ है, प्लस में 1 किया तो इतना बच गया। सेकंड में बात करता हूँ 1 4 2 5 माइनस, आपको कहते हैं कि 99 से कीजिए, तो आप क्या करेंगे,
1425 माइनस 100 प्लस 1। अब माइनस 100 प्लस 1 कितना होता है बेटा, माइनस का 99 बनेगा। ये कितना हो जाएगा 1325 माइनस प्लस 1, ये कितना बन जाएगा बेटा 1326 बन जाएगा। समझ गए। थर्ड जो आपका आता है बेटा वो आता है मल्टीप्लीकेशन। थर्ड आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। अभी बेटा मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं उनको देखते हैं जरा। देखिए मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, जैसे मेरे को दे दे 193 इंटू में 9 दे दे, 193 इंटू में 9 दे दे, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा बेटा। देखिए क्या होता है 193 10 माइनस 1 भी तो कर सकता हूं, इंटू 10 माइनस 1 भी तो कर सकता हूं। 10 माइनस 1 कितना होता है, अरे 10 माइनस 1 कितना होता है बेटा 9 ही तो होता है। ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना, और ये माइनस 193। अब ये इजी हो गया। इजी कैसे हो गया 1737 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो मल्टीप्लीकेशन करें, एक सब्सट्रैक्ट करके हम सोल्व कर ले प्रॉब्लम। ऐसे ही 193 की आपसे कह दे कि आपने 99 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप कैसे करेंगे 193 इंटू में 100 माइनस में 1, ये कितना बन जाएगा बेटा 19300 माइनस 100, कितना आ जाएगा आपके सामने 19107। इजीली सोल्व हो जाएगा। समझ गए, बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं एक, उस क्वेश्चन को समझते हैं। स्टडी द फॉलोइंग, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। ऐसे भी पैटर्न होते हैं बेटा, देखिए ऐसे भी पैटर्न होते हैं। अब कैसा पैटर्न दे रखा है इसमें, देखिए 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होता है, आपको पता ही है। 1 प्लस 3 2, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है बेटा 3 इंटू 3 होता है, आपको पता है ये भी। देखिए 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9, बराबर सही बात है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, ये हो गया। By observing the following, by observing the following, find value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, ये वैल्यू आपने बतानी है। अब देखिए 7 तक तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 9 तक और लेना। देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अगर 9 होता तो ये किसके बराबर होता बेटा 5 इंटू 5 के बराबर होता। पैटर्न तो यही कह रहा है, अरे पैटर्न तो यही कह रहा है ना, तो ये किसके बराबर होता 5 इंटू 5। ऐसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 किसके बराबर होगा बेटा 6 इंटू 6 के बराबर होगा, 6 इंटू 6 के बराबर होगा। समझ में आई। तो ये कितना होता है बेटा 36 होता है ये 36 होता है। अब बेटा जो आपका असाइनमेंट है 2.3, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए बेटा। ये दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज में से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट करके डायरेक्टली बता सकते हैं। असाइनमेंट 2.3 आपने होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स आपको वो आपने रिवाइज करने हैं बेटा। तो इस लेक्चर पे बने रहने के लिए मैं आपका सूरज परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न्स का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।